नमस्कार छात्रों, मैं संदीप कुमार मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए व्यंजन संधि का एक भेद है, पर सवर्ण व्यंजन संधि ही। पर सवर्ण का मतलब होता है पर यानी होता है दूसरा, दूसरे का सवर्णी हो जाना, पहले वाले वर्ण को भी दूसरे का सवर्णी हो जाना, इसका अर्थ है। इसे हम परिभाषा में समझते हैं, जब हम लेखन करते हैं उस समय इसका प्रयोग बहुत होता है, इसलिए इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। क्या लिखा है देखिए, शब्द के बीच में अनुस्वार हो। शब्द के बीच में यदि अनुस्वार वर्ण का प्रयोग हुआ हो और उसके बाद वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं या वाराला वर्ण हो। ध्यान देना है, अनुस्वार शब्द के बीच में अनुस्वार हो और उसके बाद वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं या वाराला वर्ण हो, तो अनुस्वार के स्थान में बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। बाद वाला जो वर्ण रहेगा उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। पद के अंत में तो विकल्प से होता है, यहाँ तो नित्य होता है, शब्द के बीच में तो नित्य होता है, एक ही रूप बनता है, परंतु शब्द के अंत में अगर अनुस्वार हो तो विकल्प से होता है। इसका हम उदाहरण से समझेंगे, हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये उदाहरण है, देखिए, नित्य में नित्य होता है। क्या स्थिति हो, एक तरफ अनुस्वार हो और दूसरे तरफ वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन का अर्थ है वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ या वाराला वर्ण हो, तो इस अनुस्वार के स्थान में यहाँ जो भी वर्ण रहेगा उसी वर्ग का पंचम अक्षर इसके स्थान में हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए, अम धन कितः, अम धन कितः, आ के ऊपर देखिए बिंदी है, अनुस्वार है, आगे देखिए का वर्ण है, तो का वर्ण होने के कारण ये जो अनुस्वार है इसके स्थान में इसी के वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। तो का, ख, गा, घ, अंगा है, तो अनुस्वार के स्थान में क्या हो गया, अंगा। तो अंकितः, आ धन अंगा धन कितः बराबर अंकितः, अनुस्वार के स्थान में क्या हो गया है, अंगा हो गया है। अब आगे देखिए, दूसरा उदाहरण है मुम धन चति। अब यहाँ ध्यान देना है, अनुस्वार है, माँ के ऊपर अनुस्वार है और उसके बाद च वर्ण है, तो च वर्ण होने के कारण उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। किसके स्थान में, अनुस्वार के स्थान में। च, छ, ज, झ, या, तो अनुस्वार के स्थान में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो मु धन या धन चति मुंचति, अनुस्वार के स्थान में यहाँ हो गया है। उसी तरह से मुम धन डनम। अब यहाँ देखिए, आगे माँ में तो अनुस्वार है, माँ में अनुस्वार के बाद यहाँ डनम का डा वर्ण है, तो टा, ठा, डा इस वर्ग का है, तो टा, ठा, डा, ढा, णा, इस अनुस्वार के स्थान में इसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा, डा वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। तो पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, णा। तो मु धन णा धन डनम बराबर मुंडनम, अनुस्वार के स्थान में णा हो गया है। इसके बाद देखिए, हम आगे चलते हैं, क्या लिखा है, मम धन दिरम। माँ के ऊपर बिंदी है, आगे दिरम का दा वर्ण है, तो दा वर्ण तृतीय वर्ण है, तवर्ग का तृतीय वर्ण दा है, तो अनुस्वार के स्थान दा है, इसलिए अनुस्वार के स्थान में द वर्ग का ही पंचम अक्षर हो जाएगा। तो अनुस्वार के स्थान में हो जाएगा ना, तो माँ धन ना धन दिरम बराबर मंदिरम, अनुस्वार के स्थान में ना हो गया है। आगे देखिए, अगला वर्ण है अम धन बरम। अम धन बरम, यहाँ आ के ऊपर बिंदी है और आगे बरम का वा वर्ण है, तो पा, फा, बा, भा, मा, अनुस्वार के स्थान में उसी वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो गया, मा। तो आ धन मा धन बरम अम्बरम, अनुस्वार के स्थान में मा हो गया है। इसी तरह से शम धन करह। अब यहाँ देखिए, शम धन करह है, आगे का वर्ण है, तो का वर्ग का ही पंचम अक्षर अनुस्वार के स्थान में हो जाएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया है। तो अनुस्वार के स्थान में क्या हो जाए, मैंने यहाँ अनुस्वार लिख दिया है, अनुस्वार नहीं लिखना है, यहाँ क्या करना है, इंगा लिख देना है, ये मिसप्रिंट है। अनुस्वार के स्थान में इंगा हो जाएगा, तो शा धन इंगा धन करह शंकरह, अनुस्वार के स्थान में इंगा हो गया है। इस तरह से यह परसवर्ण संधि है, ये शब्दों के बीच में हुआ है। मंदिरम, इसे हमें
विशेष रूप से समझना है। परिभाषा में आपको देखना है, परिभाषा में क्या लिखा था, यहाँ ध्यान देना है। शब्द के बीच में अनुस्वार हो। अभी जितने भी उदाहरण हैं वो सभी शब्द के बीच के उदाहरण। अंकितः, यह एक अंकितः ये पूरा शब्द है, शब्द के बीच में ये अनुस्वार है, इसलिए यह नित्य होता है। हमें इसी तरह से लिखना चाहिए, अंकितः मुंचति, पर आजकल बिंदी ही लगा दिया जाता है। अंकितः ऊपर बिंदी कर दी जाती है, मुंचति में भी बिंदी लिख दिया जाता है। ऐसा लिखना अशुद्ध है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आगे जब हम देखते हैं तो मंदिरम ये भी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं विकल्पः। विकल्प कहाँ होता है, तो कहते हैं अनुस्वारः, अनुस्वार संधि धन वर्गीय व्यंजन बराबर विकल्प से पंचम वर्ण होता है। एक तरफ अनुस्वार हो, किसके स्थान में, शब्द के अंत में अनुस्वार हो और वर्गीय व्यंजन हो। वर्गीय व्यंजन अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ या वाला वर्ण हो, तो अनुस्वार के स्थान में विकल्प से पंचम वर्ण होता है। उसी वर्ग का जो वर्ण यहाँ रहेगा उसी वर्ण का पंचम अक्षर हो जाएगा, पंचम अक्षर होगा। त्वम धन करोषि। अब ये देखिए, त्वम जो है यह एक पद ही है, शब्द ही है, और करोषि भी एक शब्द है। तो ये शब्द के बीच में अनुस्वार है, शब्द के अंत में अनुस्वार है, शब्द के बीच में अनुस्वार नहीं है, शब्द के अंत में अनुस्वार होने के कारण यहाँ त्वम धन करोषि का वर्ण है, इसलिए उसी वर्ग का पंचम अक्षर अनुस्वार के स्थान में इंगा हो जाएगा। त्वा धन गा धन करोषि, त्वं करोषि और त्वम करोषि, ऐसे दोनों रूप बनेंगे। त्वं करोषि दोनों रूप यहाँ बन जाएंगे। सम धन दीपः, इसको देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए जो सम है यह भी शब्दांत ही है, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं इनकी भी पद संज्ञा होती है। तो उपसर्गों की पद संज्ञा होती है, इसलिए यह भी शब्द के अंत में अनुस्वार है। शब्द के अंत में अनुस्वार होने के कारण दीपः दवर्ण है, तो दवर्ण होने के कारण उसी वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा अनुस्वार के स्थान में, न, तो सा धन ना धन दीपः, संदीपः संदीपः। ये दोनों सही है, दोनों तरह से आप इस तरह से नाम लिख सकते हैं। इस तरह से हमें अभ्यास करना है और इसको अच्छे से समझना है। यहाँ देखिए अभी अभ्यास है, अम धन कनम, यहाँ का वर्ण है, यहाँ शब्द के बीच में अनुस्वार है। अंकनम यह पूरा शब्द है और उसके बीच में यहाँ अनुस्वार है, तो यहाँ अनुस्वार के स्थान में क्या रूप बनेगा यह आपको बताना है। चम धन चू ऐसा शब्द है, यहाँ देखिए आगे च वर्ण है और च वर्ण होने के कारण इस अनुस्वार के स्थान में कौन सा वर्ण होगा यह आपको लिखना है। पिम धन डम, यहाँ ड वर्ण है, तो ड वर्ण होने के कारण जो पा में अनुस्वार है, अनुस्वार के स्थान में कौन सा वर्ण होगा इसे आपको यहाँ लिखना है। कुम धन दह, यहाँ भी आपको तावर्ण है, तावर्ण होने के कारण इस अनुस्वार के स्थान में कौन सा वर्ण होगा इसे आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए संभ्रमः, इसका आपको विच्छेद पहले करना है, फिर संभ्रमः, इससे आपको समझना है। वनम धन गत्वा, इसे भी आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। इस तरह से परसवर्ण संधि का भी आप सभी विद्यार्थी अभ्यास करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप